आपका एक मैं वीडियो सुन रहा था और उसमें आपने एक बड़ा दावा किया कि त्रिकाल संध्या अगर आप करते हैं तो आपको 7 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर स्वयं भगवान विष्णु जो है या कृष्ण जो है आपको दर्शन देते हैं। अगर नहीं दिए तो मैं कथा करना छोड़ दूंगा। सत्य है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है जी। मैंने ऐसे बोला 7 दिन से 1 महीने तक आपको प्रभु दर्शन देंगे। हाँ। पर शुद्ध पुत्र होके हाँ वो समय को आपको त्रिकाल संध्या करना है। जी। शुद्ध पुत्र का अर्थ है आप स्नान करें जी। या गंगा जल सिंचन करें या माँ गंगा का नाम 3 बार उच्चारण करके गंगा जल सिंचन करके सही समय पर रात 3:45 से सूर्योदय, ब्रह्म मुहूर्त, एक संध्या जी। दूसरा संध्या 11:30 से 12:30 तक मध्याह्न संध्या जी। तीसरा संध्या अपराह्न सूर्य अस्त से आधा घंटे, सूर्य अस्त के आधा घंटे बाद इसी समय आपको ये त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। 5 मिनट लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। कैसे आप बता दीजिए ना, आप दर्शकों को बता रहे कि त्रिकाल संध्या कैसे करे दर्शक जो करना चाहते हैं। पहले 11 बार माधव नाम उच्चारण करना। हाँ। गायत्री मंत्र 3 बार उच्चारण करना जी। उसका बाद 16 नाम भगवान विष्णु का उच्चारण करना जी। उसका बाद भगवान विष्णु के 10 अवतार के भजन हाँ हाँ उसको करना है। और उसका बाद तो दुर्गा माधव स्तुति, क्योंकि माँ दुर्गा संहार करेंगे जी और माधव कल की है, उसकी एक स्तुति है, भजन है जी। और माधव नाम 108 बार ये त्रिकाल संध्या है। 1 अध्याय भागवत पठन रात 3:45 से रात 12 से पहले कभी किसी समय पैर हाथ धो के या गंगा स्नान करके जी, गंगा जल सिंचन करके 1 अध्याय भागवत पठन जो लोग करेंगे 7 दिन से 1 महीने उनको दर्शन देंगे शंकर भगवान, माता दुर्गा देवी, कालिका देवी, नहीं तो भगवान विष्णु नारायण, नहीं तो कल की मानव रूप में दर्शन देंगे या कल की रूप में घोड़े पर बैठे। क्योंकि आज तक जितने लोगों को, लाखों लोगों को जो दर्शन मिला है, बस यही मैंने उनसे सुना हूँ। किसी को शंकर भगवान दर्शन दे रहे, क्योंकि कल की भगवान जब संहार करेंगे वो शंकर भगवान के रूप में संहार करेंगे। कभी योग माया रूप में संहार करेंगे, दुर्गा देवी है, तो इसलिए इसी रूप में दर्शन मिलेगा। अच्छा, मिलेगा निश्चित। हाँ, मिलेगा। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा 1-2 दिन में प्रभु दर्शन दे देंगे। अच्छा। ये मेरा भक्ति और विश्वास है भगवान के ऊपर, जैसे कि मैं उनकी काम पे हूँ जी। मैं अर्थ के पीछे भागा होता तब शिष्य बना के, आज लाखों शिष्य बना के बड़ा आनंद में होता जी। जो कार्यक्रम भारत में हर महीने करीब करीब 3 भागवत कथा होता है जी, तो भक्त लोग सहयोग करते हैं, होता है, मेरे को 1 पैसा नहीं देते जी, पर मैं भागवत कथा और भविष्यवाणी का प्रचार भी करता हूँ जी। तो इसीलिए भक्त लोग मदद करके, एक भक्त ने मेरे को लेके आया है, आप देखें। जी जी जी। तो भगवान का कृपा है जी। ये जा रहा है धर्म कार्य से जी। तो थोड़ा उसको कोई मदद करने के लिए आते हैं। तो मेरा कोई शिष्य नहीं है जी, मैं एक दास की तरह मैं सेवा में, धर्म प्रचार में हूँ जी। हाँ, भगवान मेरे वाणी को मानेंगे नहीं, मेरे विश्वास भक्ति को निश्चित प्रभु प्रमाण करेंगे, ये मेरा विश्वास है जी। तो पंडित जी, आपने कहा कि कलयुग तो खत्म हो गया, अब सतयुग चल रहा है, लेकिन सतयुग में बहुत पाप भी हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे मंदिरों में भगवान का धन है उसको चोरी कर ले रहे हैं। बताया जा रहा, अभी एक नई खबर आई कि भैया वो तो चांदी जो चढ़ी है जी, वो मंदिर की चांदी डोनेशन वाली ले ली और नकली चांदी चढ़वा दी। ये कब हुआ? वैष्णो देवी मंदिर में जी। नहीं, ये अभी बद्रीनाथ की एक खबर है। बद्रीनाथ के मंदिर में वहाँ जो चांदी चढ़ी है, वहाँ की चांदी ले ली और वहाँ बताया कि नकली चांदी चढ़ा दी। आप मेरा पॉडकास्ट देखिए 1 महीने पहले का जी, क्योंकि हर महीने में मैं 50-60 पॉडकास्ट करता जी हूँ। जी जी जी। अब मैं उसमें मैंने बताया चारों धाम में चोरी हो चुका है, बद्री धाम में भी चोरी हो चुका है, वृंदावन में भी चोरी हो चुका है और बाकी रहा राम मंदिर में चोरी हुआ। तो ये तो पहले से धाम में भी हो चुका है, खुलासे अब होंगे, ये कुछ नया नहीं है। हाँ। पर मैं बोलता हूँ 2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। हाँ। ग्रह चक्र के अनुसार सत्ययुग का आगमन हुआ है, पर कली अपने शासन से नहीं दूर हुआ।
इस कारण चोरी हो रहा है, डाका डाल रहे हैं, पाप हो रहा है, जीव हत्या हो रहा है। 2032-34 के बाद कली अपसरी जाएगा और धर्म आगमन, राम राज्य का आगमन होगा। तो इसीलिए मंदिर में चोरी होना ये संकेत दे रहा है युग परिवर्तन का। जी, तो हम अंतिम रैपिड फायर की ओर जाए उससे पहले मिश्रा जी, जो भविष्य मालिका और क्या क्या संकेत आप लोगों को देना चाहेंगे, सचेत करना चाहेंगे कि ये होने वाला है आने वाले 2-4 वर्षों में, बहुत सचेत रहें आप। देखो, मैं इतना संकेत देता हूँ, 2-4 वर्ष आकलन करना हमारा सही नहीं है। जी जी। इसके ऊपर मेरे को बहुत लोग प्रश्न करते हैं 2-4 वर्ष में क्यों नहीं हुआ, ये 1 वर्ष में क्यों नहीं होगा। जी, जी। क्योंकि भगवान लिखे हैं, शास्त्र भगवान करेंगे। कोई मनुष्य, ब्रह्मा, शंकर भगवान, महाविष्णु कंट्रोल कर सकता है। भक्ति से हम समर्पण करेंगे, प्रभु तब इच्छा पूर्ण हे महाभाऊ, सत्य धर्म प्रतिष्ठा है, सत्य धर्म का आगमन हो, आपका इच्छा पूर्ण हो प्रभु, ये हम कर सकते हैं जी। तो इसलिए मैं बिल्कुल कहता हूँ वही लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज ने आपने मेरे को पूछा, धर्म संस्थापना रुकेगा नहीं, होगा। धरती पर पंचभूत का प्रलय होगा, रुकेगा नहीं, होगा। धरती पर महाविश्व युद्ध, अभी तो विश्व युद्ध चल रहा है, महाविश्व युद्ध होगा, वो भी रुकेगा नहीं। 64 प्रकार का बीमारी धरती पर आएगा, वो भी बंद नहीं होगा। तो समय है हाथ में, विनियोग करो। कब होगा ये भगवान की इच्छा है, पर होगा। अनाज का संकट भी आएगा, आपने कहा अन्न मिलेगा नहीं, भोजन सूखा के। पड़ेगा। हाँ। तो ये होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग का धर्म जुटाइए और त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, छोटा सा दान करो, बस सत्ययुग का मानव का आचरण करो, ब्रह्म कर्म करो, और भगवान आपको सत्ययुग लेके जाएंगे। ये मेरे सब विचार है। विचार भेदभाव का ना करो, शास्त्र में भेदभाव ना लाओ, शास्त्र में कब होगा नहीं होगा उसका ना विचार करके एक सदाचारी मानव के रूप धारण करो, सदाचारी कर्म करो, इसमें तुम लोगों का भलाई होगा। भले आज ये वाणी आप लोगों को पूर्ण भेद नहीं कर रहा है, समय आएगा जब भेद करेगा, हाथ में समय नहीं होगा, अभी समय है, विनियोग करो। जय जगन्नाथ जी। अब रैपिड फायर, छोटे छोटे एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में आप उत्तर देना चाहेंगे। तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। भारत विश्वगुरु बनेगा कब? भारत विश्वगुरु था और 2032 के बाद विश्वगुरु बनेगा। ठीक है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? युद्ध है, महामारी है या अधर्म है? सबसे बड़ा खतरा पाप, बढ़ते हुए पाप। जी। सबसे बड़ा उपाय क्या है? भक्ति है, सेवा है या साधना है? सबसे बड़ा उपाय भागवत पठन, त्रिकाल संध्या को पालन। जी। भारत पर आने वाला सबसे बड़ा संकट क्या है? भारत पर आने वाला कोई संकट नहीं। स्वकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, मानव कृत कर्म के द्वारा वही मानव दुखी होंगे जो लोग आज पाप में हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका काशीनाथ मिश्रा जी। आपने भविष्य मालिका के ऊपर जो बहुत सारे भ्रम थे, संशय थे और जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें थी, हमने उसको शास्त्रोक्त समझने की कोशिश की और पंडित जी ने उस पर शास्त्र के प्रमाण देते हुए आपको बताया कि ये निश्चित होने वाला है।